Hello, welcome at Next Weather platform. This is me, Mr. Arvind Goyat, मैथमेटिक्स मेंटर। आज का लेक्चर हम सेट से स्टार्ट कर रहे हैं। सेट जो मॉडर्न मैथमेटिक्स की एक यूनिक लैंग्वेज है। फर्स्ट टाइम सेट का यूज हमने 1840 के अंदर किया था। आज अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स के लगभग हर फील्ड के अंदर हम सेट्स का यूज करते आ रहे हैं। चाहे प्रोबेबिलिटी की बात करें, स्टैट की बात करें, एलजेब्रा की बात करें या हायर स्टडी के अंदर टोपोलॉजी की बात करें, तो हर जगह हम सेट थ्योरी का यूज कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं सेट इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स। और यहाँ पे लिखा भी है हमने, सेट्स बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। जो सेट हैं मैथमेटिक्स की फाउंडेशन बिल्ड करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। सो बेसिकली हम यहाँ पे 4 टॉपिक कवर करेंगे: रिप्रेजेंटेशन एंड डेफिनेशन ऑफ सेट्स, टाइप ऑफ सेट्स, सबसेट्स एंड पावर सेट्स। ये 4 टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। मेन फोकस हमारा कॉन्सेप्ट पे रहेगा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डेफिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो क्वेश्चंस हम इजीली कर लेते हैं। कोशिश करूंगा यहाँ पे कि हर डेफिनेशन को हम लिखें ताकि पेशेंस के साथ चीज़ों को हम समझ सकें, ना कि भागते भागते हर चीज़ पहले से ही पीपीटी पे रेडी करके हम यहाँ पे रखें और भागते भागते चीज़ों को पढ़ें। ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ को, हर कॉन्सेप्ट को बड़ी आसानी से हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सेट। तो डेफिनेशन ऑफ सेट क्या है? ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। तो आपके पास जो सेट है वो क्या है? कलेक्शन है किसकी? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की। सो अब आप यहां पे देखिए, जो वेल डिफाइंड है, इनिशियली इस वर्ड को लेके हम काफी कंफ्यूज रहते हैं कि वेल डिफाइंड मीन्स क्या। वेल डिफाइंड मीन्स जो यूनिवर्सली डिफाइंड हो। अब यूनिवर्सली डिफाइंड क्या होता है? एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए आपको बोला जाए कलेक्शन ऑफ 10 नेचुरल नंबर। अब कलेक्शन ऑफ 10 नेचुरल नंबर, अर्थ के किसी भी पार्ट पे आप चले जाइए, वहां पे 1 से लेके 10 तक जो काउंटिंग है वही रहेगी। हो सकता है हमारे सिंबल अलग अलग हों काउंटिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, लैंग्वेज में हम इसको अलग अलग तरीके से बोलते हों, बट जो भाव है, जो फील है, जो काउंटिंग जो पर्पस है, वो 1 से लेके 10 तक ही रहेगा जो नेचुरल नंबर्स में। ये यूनिवर्सली क्या है? एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली डिफाइंड है। क्लियर है? सेकंड आपसे बोला जाए सेट ऑफ इंटीजर्स या कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स भी क्या है? यूनिवर्सली डिफाइन है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। लेकिन आपको ऐसे बोल दिया जाए कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 3 या टॉप 3 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास के 3 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब जो ये वर्ड इंटेलिजेंट है ना बेटा, ये डिफाइन नहीं है यूनिवर्सली, क्योंकि इंटेलिजेंसी को मेजर करने के जो पैरामीटर हैं, हो सकता है इंडिविजुअली वो वेरी करें। मेरे लिए इंटेलिजेंसी मेजर करने का पैरामीटर अलग हो सकते हैं, सेकंड पर्सन के लिए वो चीज़ें अलग हो सकती हैं। बड़ी कॉमन ही चीज़ है, मैथ के अंदर ही देखें, अगर मैं 11th क्लास में मैथ्स में ही 3 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने लग जाऊँ या 3 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स सेलेक्ट करूँ और बोलूँ कि ये 3 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं पूरी क्लास में, अब मेरे पर्सपेक्टिव से वो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के कोई दूसरे टीचर का हो सकता है उसी 11th क्लास में कोई और 3 स्टूडेंट्स हो वहां पे इंटेलिजेंट। क्यों? क्योंकि मेजरमेंट जो हमारी थी इंटेलिजेंसी को मेजर करने की, वो अलग अलग हो सकती है। कुछ बच्चे हो सकते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में अच्छे हो, कुछ बच्चे हो सकते हैं प्योर मैथमेटिक्स में अच्छे हो, तो हो सकता है कोई स्टैट में अच्छा हो। ठीक है? तो ये वर्ड जो टैलेंटेड वर्ड हुआ, फेमस वर्ड हुआ, इस टाइप के वर्ड यूनिवर्सली डिफाइन नहीं होते। ठीक है? यूनिवर्सली क्या, हम अगर
पर्सन टू पर्सन देखेंगे तो ओपिनियन वेरी होता रहता है। तो जहां पे ओपिनियन वेरी हो जाए वो चीज वेल डिफाइंड नहीं है। बड़ा सिंपल है, जहां पे ओपिनियन वेरी हो जाए पर्सन टू पर्सन वो चीज कभी भी वेल डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, तो वेल डिफाइन समझ में आया। ऑब्जेक्ट्स, सेट में जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं उसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं अर्थ के ऊपर वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, और वो सब पार्ट हो सकती हैं सेट का। ठीक है, विच आर डिस्टिंक्ट्स। अब जो ये ऑब्जेक्ट होंगे ये क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मीन्स क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। सेट के अंदर सेम चीज रिपीट नहीं होती। और नेक्स्ट क्या होंगे, डिस्टिंग्विजेबल मींस जो हमारी कलेक्शन रहेगी सेट के अंदर, जो कलेक्शन रहेगी वो क्या करेगी, रिलेट करेगी एक दूसरे से। ऐसा नहीं होगा कि कलेक्शन के अंदर एक हमने एक एलिमेंट ले लिया कोई दूसरा एलिमेंट ले लिया, नहीं। जितनी हमारे पास कलेक्शन है जो हमने कलेक्ट किया है वो क्या होगी, रिलेट करेगी एक दूसरे से, तब जाके हमारी डेफिनेशन बनती है सेट की। तो सेट क्या है, एक कलेक्शन है जो अच्छे से डिफाइन है, जहां पे हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग है और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। इस टाइप की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं यहां पे। एग्जाम्पल के लिए देखिए आप, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 whole नंबर्स। अगर हम कलेक्शन लें फर्स्ट 10 whole नंबर्स की तो क्या ये सेट होगी। सबसे पहले देखो क्या ये वेल डिफाइन है। अब वोल नंबर, जो फर्स्ट 10 वोल नंबर है वो कहां से कहां रहेंगे, 0 से लेके 9 तक। ठीक है ना, क्योंकि 0 भी आ गया और अप टू 9 तक तो 10 हो गई। तो ये सब के सब क्या है, वेल डिफाइन है। ठीक है, डिस्टिंक्ट भी हैं और एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट भी कर रहे हैं। तो डेट्स वाई ये हमारे पास क्या होगा, सेट होगा। क्लियर है डेफिनेशन आपको। उसके बाद सेकंड देखिए आप, collection of all 11th class students in XYZ स्कूल। कोई भी स्कूल जिसका नाम XYZ है, इस स्कूल में 11th क्लास के सभी स्टूडेंट्स के अगर हम कलेक्शन लें तो ये कलेक्शन क्या वेल डिफाइन है, बिल्कुल है। जो स्टूडेंट्स XYZ नाम के स्कूल में हैं वो सब के सब क्या हैं, वेल डिफाइन हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। वहां पे ओपिनियन वेरी नहीं हो सकता, सबके सब अलग हैं और रिलेट करते हैं एक दूसरे से। कैसे कि वो सब 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या क्लासमेट भी हम उनको बोल सकते हैं। तो डेट्स वाई क्या ये कलेक्शन हमारे पास सेट होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है ना, ये कलेक्शन भी हमारे पास क्या है, सेट है। अब अगर ऐसे ही लिख दिया जाए, अभी जो मैंने आपको बोला था कि कोलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड पीपल की कलेक्शन लीजिए, क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होगी। अब टैलेंट को हम यहां पे डिफाइन ही नहीं कर सकते। अब टैलेंटेड लोगों को अगर हम निकालने भी लग जाएं इंडिया से तो पर्सन टू पर्सन वो चीज क्या करेगी, वेरी करेगी। जो मैंने सेलेक्ट किए हैं 10 मोस्ट टैलेंटेड, हो सकता है दूसरे पर्सन के लिए वो टैलेंटेड ना हो। तो डेट्स वाई जहां पे ओपिनियन वेरी कर रहा हो, जो चीज वेल डिफाइंड ना हो, तो ये आपके पास सेट नहीं होगा। इज इट क्लियर और नॉट। क्या चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। तो ये थी बेसिक डेफिनेशन, और डेफिनेशन पे कुछ क्वेश्चन कि हम सेट को कैसे चेक करेंगे, कोई भी कलेक्शन उसको कैसे चेक करेंगे कि सेट है या
नहीं है। अब नेक्स्ट है कि सेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, कि सेट को डिनोट कैसे किया जाता है, एलिमेंट्स को डिनोट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आप अपनी नोटबुक में लिखें। मैक्सिमम चीज हम यहां पे लिखेंगे, मैक्सिमम जो डेफिनेशंस हैं या आप बोल लीजिए कि जो काम है मैक्सिमम हम यहाँ पे लिखेंगे। कुछ भी रीराइट पहले से राइट करके नहीं रखा हमने, ठीक है। बस इसलिए कि एक एक चीज को हम अच्छे से देखें और मेरे साथ आप भी चीजों को लिख पाए, ठीक है। फर्स्ट क्या है, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ए बी सी एक्सेट्रा, इस टाइप से कैपिटल लेटर का यूज करके हम क्या करते हैं, सेट को डिनोट करते हैं। सेकंड, एलिमेंट्स या आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। इनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ए बी सी एक्सेट्रा, इस टाइप से स्मॉल लेटर को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। सॉरी, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। उसके बाद थर्ड, एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट इज represented as A belongs to A। अब देखिए जो A है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट्स को। सेकंड पॉइंट में हमने यहां पे नोट किया है। कैपिटल A किसको डिनोट कर रहा है, यहां पे सेट को। तो कोई एलिमेंट सेट में बिलोंग करता है, सेट में बिलोंग करता है मतलब उस कलेक्शन का पार्ट है, सेट की कलेक्शन का क्या है, पार्ट है। तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपसाइलन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे जो ये वर्ड अपसाइलन है ना बेटा, ये अपसाइलन वर्ड यूज किया जाता है बिलोंग्स के लिए, बिलोंग्स टू, ठीक है ना। किसके लिए यूज किया जाता है, बिलोंग्स टू, अपसाइलन वर्ड, ठीक है। अपसाइलन वर्ड का यूज हम किसके लिए करते हैं, बिलोंग्स टू के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ, the elements of set unclosed by curly bracket। जो एलिमेंट होते हैं सेट के उसको अनक्लोज किया जाता है करली ब्रैकेट के द्वारा। इस टाइप की ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसी भी सेट को, एलिमेंट को इसके अंदर रखने के लिए, अनक्लोज करने के लिए। तो बेसिकली कोई भी सेट हमारा बनता है तो वो किस टाइप से बनता है, ए सेट को रिप्रेजेंट करेगा, इसके जो कलेक्शन होगी, इसके जो कलेक्शन के जो एलिमेंट्स आएंगे वो यहां करली ब्रैकेट्स में आएंगे। तो ये जाके क्या बनता है, एक फॉर्मेट बनता है किसका, सेट का। आई होप मेरे साथ आपने इन सभी चीजों को नोट किया होगा। ऑनलाइन भले ही हम पढ़ा रहे हैं लेकिन आपको लगना चाहिए ऑफलाइन क्लास में जैसे बोर्ड के ऊपर पढ़ाया जाता है, एक एक चीज को लिखवाया जाता है, सेम उसी तरीके से चीजों को लिखवाएंगे। बेनिफिट क्या है कि जब हम एक एक चीज को राइट करेंगे और मेरे साथ आप चीजों को राइट करोगे तो चीजों को जल्दी करके लर्न करना आप सीख जाएंगे। जो चीजें पीपीटी पे बना के मैं पहले से लेके आऊंगा फिर उसको स्लाइड फास्ट फास्ट करते रहेंगे तो चीजें हमें, हमारे माइंड में क्या रहता है, फिर हर 2 मिनट के बाद कोई नई चीज। आज के टाइम पे रील देखना खराब क्यों है,
क्योंकि माइंड क्या हो जाता है, माइंड का जो फोकस है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। हर 2 मिनट के बाद माइंड को क्या चाहिए, एक नई चीज चाहिए। क्लियर है? तो आराम से लिखेंगे चीजों को, आपने आराम से चीजों को पढ़ना है। ठीक है, एक एक चीज को अपनी नोटबुक में, एक एक पॉइंट को नोटबुक में लिखना है और समझना है। क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर हुई। उसके बाद ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे सेट के लिए। सेट को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से, ए बी सी, कोई भी कैपिटल लेटर हम यूज कर सकते हैं। सेट के जो एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। कोई भी एलिमेंट उस कलेक्शन का पार्ट है, सेट की कलेक्शन का पार्ट है, तो उसे क्या लिखा जाएगा? ए बिलोंग्स टू ए। ए डिनोट कर रहा है यहाँ पे एलिमेंट को और कैपिटल ए डिनोट कर रहा है यहाँ पे सेट को। अपसाइलन बोलते हैं बेटा इस वर्ड को, क्या बोलते हैं? अपसाइलन। अपसाइलन का मीन्स क्या है? बिलोंग टू। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो एलिमेंट्स होते हैं सेट की कलेक्शन के, उन एलिमेंट्स को हम करली ब्रैकेट में क्या करते हैं? अनक्लोज करते हैं, बंद करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेट। अब चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, और उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे सेट के ऊपर। 1 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और आप देखिए कि क्या आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। अभी हमने डेफिनेशन देखी थी, तो प्लीज अपने आप को चेक कीजिए कि क्या आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपने वीडियो पॉज करके आंसर ट्राई किए होंगे निकालने की। चलो देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and 20। 2 और 20 के बीच में जो कलेक्शन है नेचुरल नंबर्स की, क्या ये सेट बनाएगी? तो सबसे पहले देखिए, जो 2 से 20 के बीच में नेचुरल नंबर हैं, क्या ये वेल डिफाइन है? बिल्कुल वेल डिफाइन है। क्या डिस्टिंक्ट हैं? बिल्कुल हैं। क्या एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं? कर रहे हैं। सभी के सभी क्या हैं? नेचुरल नंबर हैं। डेट्स वाई ये क्या बनेगा यहाँ पे? सेट बनेगा। ठीक है। सेकंड, द कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। आपने कलेक्शन लेनी है उन नंबर्स की जो इस इक्वेशन को क्या करें? सेटिस्फाई करें। अब यहां पे नहीं बताएगा कि वो नंबर कौन से होंगे, कोई बात नहीं। आप सबसे पहले यहां पे देखें, इस इक्वेशन से उन नंबर्स को फाइंड करके देखें। अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो फैक्टर यहां पे x-3, x-2 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आएंगी 3 and 2। तो अगर आप ध्यान से देखें 3 and 2 आर 2 नंबर्स। ये दो नंबर्स की जो बात कर रहा थी, दो नंबर आगे हमारे पास कलेक्शन में दो नंबर हैं 3 and 2। क्या ये वेल डिफाइन है? डेफिनेटली ये नेचुरल नंबर है। क्या ये नंबर अलग अलग हैं और ये नंबर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं? डेट्स वाई ये भी क्या बनेगी? ये कलेक्शन भी आपके पास सेट बनेगी। सिमिलरली थर्ड, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 100। 1 और 100 के बीच में जो प्राइम नंबर हैं वो भी क्या आपके पास? सेट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डी जो पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ 3 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्लास 11th। सो 11th क्लास के अंदर 3 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो क्या 3 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स यहां पे सेट बनाएंगे? क्या ये वर्ड जो इंटेलिजेंसी है बेटा, क्या ये वर्ड इंटेलिजेंसी वेल डिफाइंड है? बिल्कुल भी नहीं। ओपिनियन वेरी करेगा। अगर आप कोई भी 3 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स क्लास से सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बावजूद भी ओपिनियन आप लोगों का क्या करेगा? वेरी करेगा। सो डेट्स वाई ये यहां पे सेट नहीं होगा, और सेट नहीं होगा तो अपन इसको क्या लिखेंगे? नो, दिस इज नॉट ए सेट। क्लियर है? द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 5 छोड़िए, आप एक बताइए, एक फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि इंडिया का कौन सा प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा फेमस है। इस पे भी ओपिनियन लोगों का वेरी करता रहेगा। ठीक है, जहां पे ओपिनियन वेरी करे वो कलेक्शन कभी भी सेट नहीं बन सकती। डेट्स वाई ये भी यहां पे सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले 5 जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उसकी कलेक्शन। अब इस पे ओपिनियन चेंज नहीं हो सकता। जो पहले हमारे फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो यहां पे ओपिनियन आप कैसे चेंज कर सकते हैं? ऐसे सीक्वेंस में आपको क्या करना है? फर्स्ट 5 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
कि क्या लेनी है आपने, कलेक्शन लेनी है। तो डेट्स वाई इस पे भी आपका ओपिनियन चेंज नहीं होगा। ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड के साथ साथ यहां पे डिस्टिंक्ट है ये, ठीक है, क्लियर है। सो आंसर क्या आएगा यहां पे, यस आएगा। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स की हमें कलेक्शन लेने हैं। ये कलेक्शन भी क्या है, वेल डिफाइंड है। यहाँ पे ओपिनियन चेंज नहीं हो सकता। जो नॉवेल्स उन्होंने राइट किए किए उसमें ओपिनियन वेरी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो डेट्स वाई ये चीज भी क्या आपके पास कलेक्शन है, ये कलेक्शन भी क्या आपके पास सेट है। क्या चीजें समझ में आ रही हैं। आपने यहाँ पे 7 एग्जाम्पल थे सेट के ऊपर, तो क्या आपने 7 के 7 एग्जाम्पल लगाए, और लगाए तो चेक कीजिए कितने एग्जाम्पल आपके राइट थे, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को बेसिकली दो टाइप से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। वन इज रोस्टर फॉर्म एंड अनदर इज सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में। सो डेफिनेशन से हम इस चीज को क्लियर करेंगे, रोस्टर फॉर्म क्या होती है। रोस्टर फॉर्म या लिखें इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ सेट आर listed between curly bracket। यहां पे हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट होते हैं सेट के उसको क्या करेंगे, करली ब्रैकेट के बीच में लिस्टेड कर देंगे, राइट कर देंगे। जैसे कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर क्या बनाता है, एक सेट बनाएगा। अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सेट को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट, और करली ब्रैकेट में फर्स्ट जो प्राइम नंबर हैं, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 लिखो। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर कौन कौन से, 2, 3, 5, 7 एंड 11। इसको हमने क्या कर दिया, लिस्टेड कर दिया दो करली ब्रैकेट के बीच में, ठीक है, क्लियर है, बाय यूजिंग, क्लियर है। तो इस तरीके की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। जहां पे एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, राइट करते हैं करली ब्रैकेट्स के बीच में, और कोमा से हर एक दूसरे एलिमेंट को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप की फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें क्या होता है, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म element of set elements of set are denoted by variable and defined by their property। सो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं, किससे, वेरिएबल से। एक वेरिएबल एलिमेंट की फॉर्म बताएगा किस टाइप के एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं। अब इन वेरिएबल्स की हम क्या बताएंगे, राइट करेंगे वहां पे, डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टी। अब एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे कि किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, वो उसकी प्रॉपर्टीज के द्वारा प्रॉपर्टी राइट करके। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए देखिए आप यहां पे एक एग्जाम्पल हम राइट करते हैं। ए हमारे पास एक सेट है,
इस सेट में x टाइप के एलिमेंट है सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो अब देखिए ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। इस सेट बिल्डर फॉर्म में देखो एक एक चीज हम यहां पे डिफाइन करते हैं। x, ये जो x वेरिएबल है ये क्या बताएगा आपको, एलिमेंट की फॉर्म, कि किस टाइप के एलिमेंट हमारे पास इस सेट के अंदर हैं। ठीक है, क्लियर है। ये दो डॉट लगे हुए इसे क्या बोलते हैं, सच दैट, क्या बोलते हैं, सच दैट x टाइप के एलिमेंट है, सच दैट जो x है वो क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्या बता रहा है, प्रॉपर्टी बता रहा है एलिमेंट की, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, या बोल सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट क्या है, x लेस देन 5, लेस देन इक्वल टू 5, ये सेकंड प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, कि जो यहां पे एलिमेंट आएंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, और वो नेचुरल नंबर क्या रहेंगे, लेस देन इक्वल टू 5। बात समझ में आई या नहीं आई। सेट बिल्डर फॉर्म में आपके पास सबसे पहले हम क्या राइट करते हैं, सेट के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो किस टाइप के आ रहे हैं, एक्स टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं। क्लियर है। सच दैट की कैसे होंगे वो, एक्स नेचुरल होंगे, जो यहां पे वेरिएबल एक्स है ये क्या होगा, नेचुरल होगा। नेचुरल के साथ साथ ये इनके ऊपर लिमिट कहां तक होगी, लेस देन इक्वल टू 5, 5 से ये क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे, 5 से छोटे या 5 के बराबर। क्लियर है, लेस देन इक्वल टू 5, इस टाइप से। चलिए इसको थोड़ा और देखते हैं हम, अगर यहां पे अब भी क्लियर नहीं हुआ आपको, एक एग्जांपल से और देखते हैं हम। और इसको अगर रोस्टर फॉर्म में राइट करें, देखिए अगर ऊपर वाले क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में राइट करें, जो ये सेट बिल्डर फॉर्म हमने राइट की हुई है, एक्स टाइप के एलिमेंट है, एक्स नेचुरल होंगे और एक्स क्या होंगे, लेस देन इक्वल टू 5। अब सोचो नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, ओके। उसके बाद कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट, लेकिन यहां पे लिमिट लगा दी, एक्स लेस देन इक्वल टू क्या, 5। तो क्या हमारे नेचुरल नंबर ये रहे होंगे, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर हैं। हमने स्टार्ट किया नेचुरल नंबर को, कहां तक जा सकते हैं, 5 तक, क्योंकि लिमिट लगी हुई है 5। एक दूसरी रोस्टर फॉर्म में राइट करता हूं, ए एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड x is less than equal to 0 and 1 and y equal to 5। क्लियर है। देखिए ये सेट हमने एक राइट किया है। फर्स्ट आपके पास एक्स वाई ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं, पेयर दो एलिमेंट का पेयर है, दैट्स वाई पेयर वर्ड। ऑर्डर मींस एक ऑर्डर के अंदर लिखा गया, सबसे पहले x एलिमेंट आएगा उसके बाद y एलिमेंट आएगा, दैट्स वाई अपन इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। पहली जो चीज है आपको क्या बताएगी, एलिमेंट की फॉर्म, कि एलिमेंट किस टाइप के हैं, सच दैट। अब उनकी प्रॉपर्टी कि जो ये वेरिएबल है यहां पे एलिमेंट्स में x और y, ये वेरिएबल क्या होंगे, इंटीजर होंगे, क्या होंगे, इंटीजर। सेकंड, जो x इंटीजर है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 से लेके 1 तक वेरी करेगी, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, ठीक है। और y को डिफाइन कर दिया, y को एक कांस्टेंट वैल्यू बोल दिया, y क्या होगी, 5। तो अब आप देखिए कि यहां पे x की हमारे पास पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है, 0 एंड 1 ओनली। y की पॉसिबल वैल्यू क्या है, एक ही वैल्यू दे रखी है, तो डेट्स वाई y कितना है, 5। अब अगर इस सेट को मैं रोस्टर फॉर्म में राइट करूं कि कौन कौन से एलिमेंट आएंगे यहां पे, तो x की वैल्यू एक बार हम 0 रखेंगे, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे, y की वैल्यू 5। तो ये हमारे पास सेट हैं।
बात समझ में आई या नहीं आई? कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? एक एक पॉइंट पे हमें काम करना है। अगर एक एक पॉइंट पे काम करेंगे चीजें आसान हो जाएंगी, और अगर फास्ट काम करेंगे तो चीजें मुझे लगता है छूट जाएंगी, और जब चीजें छूट जाएंगी तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्सेप्ट वीक हो जाएंगे। इस चीज को आपने अच्छे से रिलेट करना है। चलिए और भी क्वेश्चंस करेंगे, काफी क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे, तो आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। सेट के अंदर कुछ स्टैंडर्ड सेट हैं जो आज तक हमने बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन उनकी नोटेशन शायद हमने नहीं की होगी। तो वो स्टैंडर्ड सेट कौन कौन से हैं? जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको हम डिनोट करते हैं इस टाइप से n से, और ये आपके पास क्या होता है 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक ये टर्म जाती हैं। जब सेट के अंदर एलिमेंट्स इनफाइनाइट तक जा रहे हों और एक सीक्वेंस हमें पता हो किस टाइप से जा रही है, तो लास्ट में आप 3 डॉट इस तरीके से लगा के उसको छोड़ देंगे। क्लियर है? थर्ड, उसके बाद सेकंड है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं z से, और ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी से -2 -1 0 1 2 एंड अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट, इस तरीके से चलते हैं। क्लियर है? ऐसे ही सेट ऑफ वोल नंबर्स जो हमने स्किप कर दिया था बीच में, सेट ऑफ वोल नंबर्स, सेट ऑफ वोल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं W से, और ये 0 1 2 और अप टू डॉट डॉट इंफिनिटी तक। ऐसे ही सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, इसको हम Q से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इसको हम QC, Q कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको, आगे चल के हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसको Q कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट है कि पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स को Z प्लस से, और पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। नेगेटिव इंटीजर्स को Z माइनस से, और ये हमारे पास क्या होते हैं -1 -2 -3 एंड अप टू माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है? तो ये कुछ स्टैंडर्ड सेट थे। एक लास्ट हमारे पास बच गया सेट ऑफ रियल नंबर एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं R से। जो ये सिंबल बना रहा हूं ना मैं N के साथ, इस तरीके से एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन है सेट की इसी तरीके से होती है। क्लियर है? ठीक है ना? एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ऐसे ही मिलेगी आपको। अगर आप स्टैंडर्ड्स बुक देखोगे तो वहां पे इस तरीके से मिलेगी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं C, इस टाइप से उसको डिनोट किया जाता है। इसको आप ये मत समझना कि सर ने कुछ हैंडराइटिंग अच्छी करने के चक्कर में ऐसा लिखा है, नहीं, ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है सेट की। क्लियर है? जैसे इंटीजर्स का जो सेट हुआ उसको Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और काफी टाइम हम उसको I से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड बुक के अंदर उसको इस तरीके से Z से रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा, कहीं काफी स्टैंडर्ड्स बुक में आपको I से, बट पहले से डिफाइन किया हुआ मिलेगा कि ये सेट क्या है। क्लियर है? आई होप सभी ने इस चीज को नोट किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देखते हैं। अब काफी क्वेश्चन हम करेंगे जो रिप्रेजेंटेशन रहेगी सेट की।
और कभी रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कभी सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन मैं करूंगा, उसके बाद आप लोगों ने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करना है। फर्स्ट है एक्सप्रेस सेट ए सेट आपको यहां पे दिया गया है इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले आप राइट करो कि ए सेट क्या है। ए सेट में एक्स टाइप के एलिमेंट हैं। एक्स कहां पे बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, ठीक है। एंड यहां पे आपको x की वैल्यू डिफाइन की गई है कि x किसके इक्वल है, 2⁻n। अब ये जो स्मॉल है n है, ये अनदर वेरिएबल है, और यहां पे लिखा गया है n किस में बिलोंग करेगा, ये स्मॉल n भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। देखो हमारे सेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो x टाइप के आएंगे, और x किसके इक्वल है, 2�n। तो यहां से क्लियर होना चाहिए जो एलिमेंट आएंगे वो 2⁻n टाइप के आएंगे। ओके चलो, अब नेचुरल नंबर, यहां पे कोई लिमिट नहीं लगा रखी नेचुरल नंबर पे कि कहां तक जाएंगे, तो ये कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। x देखिए x क्या है, 2⁻n। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो क्या इसको 2⁻1 लिखा जा सकता है, 2⁻2 लिखा जा सकता है, 2⁻3 लिखा जाएगा, 4n 1 के लिए, n 2 के लिए, n 3 के लिए। अब आपने देखना है कि 2⁻1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, 2⁻2 4 के, 2⁻3 8 के, x इज इक्वल टू 2⁻4 ये किसके, 16 के। तो क्या आप यहां से ये चेक कर पा रहे हैं जितने भी x की वैल्यू आई हैं ये सभी क्या नेचुरल नंबर हैं। यहां पे लिखा गया है x क्या है, नेचुरल, तो ये सब के सब क्या है, नेचुरल हैं। कब, जब n की वैल्यू नेचुरल नंबर है हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी। देखिए ये हमारे जो सेट है कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 से, 2⁻1 2⁻2 2⁻3 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट तक क्यों जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू कहां तक वेरी करेगी, इनफाइनाइट तक। या आप इसको लिख सकते हो 2 4 8 16 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट। इस तरीके से एक एक पॉइंट पे आपको यहाँ पे वर्क करना है। सबसे पहले देखना है इस सेट के अंदर एलिमेंट किस टाइप के हैं, एक्स टाइप के। अब प्रॉपर्टी देखो, ये एक्स क्या है, नेचुरल है, जितने भी एक्स यहाँ पे आए वो सब के सब नेचुरल होने चाहिए। ओके, अब एक्स किस टाइप के होंगे, 2⁻n टाइप के होंगे, तो एक्स को हमने लिखा 2⁻n। अब ये n क्या होगा, n एक नेचुरल नंबर होगा, तो नेचुरल नंबर हमने स्टार्ट किए 1 से स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर को 1 से स्टार्ट किया और कंटिन्यूसली इसको राइट करते जाएंगे। तो यहाँ पे 2⁻1 2⁻2 2⁻3 2⁻4 2 4 8 16 ये सब के सब क्या आ रहे थे, नेचुरल नंबर। तो ये सब मिलके क्या बना देंगे, एक रोस्टर फॉर्म इस टाइप से बना देंगे। क्लियर है, क्या चीजें समझ में आ रही हैं, क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें एक सेट गिवन है, इस सेट को राइट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें राइट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इसको राइट करना है। क्या हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट कर सकते हैं। सबसे पहले सेट को राइट कीजिए, सेट के एलिमेंट को देखो। अब हमारे पास सेट की डेफिनेशन में 3 वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट थे। पहला क्या था कि सेट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन, एलिमेंट क्या होने चाहिए, अलग अलग, और तीसरा क्या था कि एलिमेंट्स एक दूसरे से क्या करें, रिलेट करें। अगर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट नहीं किए, हमने ऐसे ही रैंडम कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर रख दिए, तो वो कलेक्शन भी कभी भी सेट नहीं बनाएगी। काफ़ी टाइम हम एग्जाम्पल देखते हैं कि ऐसे एग्जाम्पल हम राइट कर देते हैं जो सेट नहीं होते। क्यों, क्योंकि हम डेफिनेशन ही सिर्फ यहाँ तक पढ़ते हैं, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जो कि अधूरी डेफिनेशन है। ठीक है, क्लियर है। काफ़ी टाइम हमने ऐसे भी देखा है कि हम कलेक्शन में क्या लेंगे, एक कोई एक्स वाई और फिर थर्ड ह्यूमन बीइंग को भी इंक्लूड कर देते हैं कि ये एक, और इनकी कलेक्शन मिलकर क्या बना देगी, सेट बना देंगे। ऐसा नहीं होता, जो एलिमेंट हैं वो क्या करेंगे, रिलेट करेंगे सेट के अंदर एक दूसरे से। चलिए
अब यहाँ पे ये ए हमारे पास सेट है, तो डेफिनेटली एक दूसरे से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, ये 2 है, नेक्स्ट क्या है 5, उससे नेक्स्ट क्या है 10, फिर 17। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो तो क्या 2 को मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 + 1, 5 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1, 10 को हम राइट कर सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1, 17 को राइट कर सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 1, 26 को राइट कर सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 1, और 37 को अपन राइट करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 1। चलिए, इतनी हेल्प मैंने कर दी। अब आप मुझे बताइए, क्या यहां पे वेरिएबल आपको पता चल रहा है, वेरिएबल क्या होगा? अगर इस सेट को मुझे राइट करना है तो क्या आप यहां पे वेरिएबल बता सकते हैं, वेरिएबल क्या होगा? सोचिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, सोचिए आप। ए, देखो वेरिएबल मींस क्या, जो चीज वेरी करे। वेरी कौन कर रहा है, 1 से कहां पे 2, 2 से 3, 3 से 4। इधर 1 1 1 भी क्या है, कांस्टेंट चल रहा है। पावर 2 2 भी क्या चल रही है, कांस्टेंट। ये नंबर क्या कर रहा है, वेरी। तो हम अगर इसको रोस्टर फॉर्म में राइट करेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट है, एलिमेंट की फॉर्म बेटा ऐसे बनेगी या नहीं बनेगी? मुझे बताइए, एलिमेंट की जो फॉर्म है क्या कुछ ऐसी बनेगी? x² + 1 टाइप के एलिमेंट आएंगे यहां पे, सच दैट। अब इस वेरिएबल की प्रॉपर्टी हम राइट करेंगे, सच दैट। अब ये वेरिएबल क्या है, 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और कहां तक है, 6 तक। तो 1 2 3 ये सब के सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो क्या हम इसको नेचुरल नंबर लिखेंगे, सच दैट ये आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर है, x नेचुरल नंबर है। क्या इस नेचुरल नंबर पे एक लिमिट लगी हुई है? क्या इस नेचुरल नंबर पे एक लिमिट लगी हुई है कि नेचुरल नंबर कहां तक जाएंगे? ये नेचुरल नंबर 6 तक जाएंगे। तो ये जो सेट लिखा गया था रोस्टर फॉर्म में, क्या हमने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट कर दिया? इजी था। एक एक एलिमेंट को अगर हम अच्छे से देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है 1 टाइम में नहीं आई, 2 टाइम्स में नहीं आए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर हम प्रैक्टिस करें डेडिकेट होके तो चीज़ें हमें समझ में ना आए या हम चीज़ों पे कंट्रोल ना कर सकते। अगर आप अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, ए हमने राइट कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन ये है मेरा आपसे, क्या मैं अगर ए को इस टाइप से राइट कर दूं कि x² + 1 सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड x की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी 0 से लेके 7 तक, तो क्या ये दोनों के दोनों सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेम सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अब देखिए 1 2 3 अप टू 6 तक, क्या ये सब के सब इंटीजर हैं? डेफिनेटली हैं। क्या आपके पास 0 से 7 के बीच में लाई करते हैं? हमने यहां पे इक्वलिटी का साइन नहीं लगाया। ये 0 से बड़ा होगा x और 7 से क्या होगा, छोटा। 0 से बड़ा 1, नेक्स्ट 0 से नेक्स्ट इंटीजर क्या है 1, और 7 से स्मॉल इंटीजर नेक्स्ट कौन सा है 6। तो क्या ये सेट और ये सेट दोनों क्या है, इक्वल। और क्या मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूं कि y टाइप के एलिमेंट आएंगे, y किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, एंड y को डिफाइन किया होगा x² + 1, और x किस में बिलोंग करेगा, अगेन नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, और x की वैल्यू क्या रहेगी, <6, < क्या ये चीज भी सेम है? बिल्कुल सेम है। हमने जो ये फॉर्म थी इसको अनदर फॉर्म में राइट कर दिया y, और y को यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया x² + 1। ये भी चीज, ये भी क्या है, सेट है। तो अब क्वेश्चन आता है यहां पे कि क्या सेट बिल्डर फॉर्म यूनिक हो सकती है किसी सेट की? तो आप क्या कहेंगे इन तीन चीजों को, इन तीन एग्जाम्पल को देख के? एग्जाम्पल सभी ये एक ही है, तो तीन ये फॉर्म देख के आप क्या बोलेंगे, क्या सेट बिल्डर फॉर्म यूनिक होती है? नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म यूनिक नहीं होती, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट वे में राइट कर सकते हैं। क्या रोस्टर फॉर्म यूनिक होती है? बिल्कुल यस, रोस्टर फॉर्म आपकी यूनिक होती है। रोस्टर फॉर्म
के अंदर हम एक एक एलिमेंट को लिस्टेड करते हैं, बताते हैं, तो उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। डेट्स वाई रोस्टर फॉर्म हमारी यूनिक होती है। एलिमेंट्स को आगे पीछे लिखने से सेट चेंज नहीं होता। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा आ रहा है कि नहीं सर हम इसको इस टाइप से राइट कर दें कि ए मेरे पास सेट है 1 2, सर मैंने ए को इस टाइप से राइट कर दिया 2 1 और इनको बोल दिया ये दोनों सेट अलग है, नहीं, ये दोनों सेट इक्वल हैं। आगे चल के हम इक्वल सेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं। तो रोस्टर फॉर्म आपकी यूनिक होती है किसी भी सेट की, बट सेट बिल्डर फॉर्म आपकी क्या करती है, वेरी करती है। सेट बिल्डर फॉर्म यूनिक नहीं होती। क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, पढ़ने में समझने में मजा आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि क्लास के अंदर बैठ के ही हम पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से ऑफलाइन क्लास हमारी चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सेट ए सेट आपको दे रखा है इनटू रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में आपने क्या करना है, राइट करना है। तो ए को सबसे पहले हम राइट करेंगे और देखेंगे इसमें क्या है, x इज इक्वल टू 2y माइनस 1, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y लेस देन इक्वल टू 5। ये हमें प्रॉपर्टी गिवन है। कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जस्ट अभी मैंने किया था सेम क्वेश्चन। यहां पे देखो रोस्टर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, यहां पे कर रखा, ठीक है। सो आई होप आप इसको कर लोगे, बिल्कुल इजी है। यहां पे एलिमेंट की जो फॉर्म है वो x है और x किसके इक्वल है, यहां पे x 2y माइनस 1। y क्या है, नेचुरल नंबर, और y क्या है, लेस देन इक्वल टू 5। तो y की जो वैल्यू है हमारी 1 2 3 4 5, ये हमारी y की वैल्यू रहेंगी। तो y की वैल्यू जैसे आप इसमें पुट करोगे तो x y की वैल्यू 1 होगी तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, y की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 माइनस 1 दैट इज 3, y की वैल्यू आप यहां पे 3 पुट करोगे तो 6 माइनस 1 दैट इज 5, 4 पुट कीजिए 8 माइनस 1 7, आप यहां पे 5 पुट करेंगे तो 10 माइनस 1 कितना आएगा, 9। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और ये वैल्यू x की हम किस में रख देंगे, सेट में। तो हमारे पास यहां से जो a आएगा, a क्या आएगा, 1 3 5 7 9, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट को हमने किस में राइट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। सबसे पहले यहां के एलिमेंट की फॉर्म देखिए, एक रैशनल नंबर की फॉर्म में इनको राइट किया गया है। अगर आपने यहां पे नोटिस किया हो तो क्या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के अंदर आपको कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है, किस टाइप के एलिमेंट हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा डिनोमिनेटर में एक वैल्यू ज्यादा है, मतलब एक वैल्यू ये ज्यादा है किससे, न्यूमरेटर से। अगर ऊपर 1 है तो नीचे क्या है, 2 है। अगर ऊपर 3 है तो नीचे क्या है, 4 है। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ये सब के सब नंबर क्या कर रहे हैं, वेरी। डेट्स वाई यहां पे क्या आएगा, वेरिएबल। तो न्यूमरेटर में हमने क्या लिखा, एक वेरिएबल। जो न्यूमरेटर की वैल्यू है डिनोमिनेटर में उससे एक क्या है, ज्यादा। तो नीचे हमने क्या लिख लिया, x प्लस 1, सच दैट ये x कैसे नंबर हैं, नेचुरल नंबर। और आपके पास कहां तक वेरी कर रहे हैं, x वेरी कर रहा है 6 तक। आपको x पे फोकस करना है, यहां पे 7 पे नहीं जाना है। x ऊपर वाली वैल्यू कहां तक वेरी कर रही है, 6 तक। कहां से स्टार्ट हुई थी, 1 से स्टार्ट हुई थी, और कहां तक जा रही है, 6 तक। तो हम क्या लिख देंगे, लेस देन इक्वल टू 6, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, क्वेश्चंस एक एक क्लियर हो रहे हैं। तो बिल्कुल बेसिक से आपने चीजों को करना है। नेक्स्ट है, राइट ए सेट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज कीजिए। यहां पे अगेन ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एलिमेंट हैं। वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए।
मैं क्वेश्चन का डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन मेरे सॉल्यूशन सुनने से पहले एक बार खुद आप अपने आप क्वेश्चन को चेक कीजिए। जब आप क्वेश्चन को खुद चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना हमें आता है, कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं। और जब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए, वीडियो अगेन स्टार्ट कीजिए और सॉल्यूशन अपना मैच कीजिए। मैं तब तक आंसर निकालता हूँ। ए हमारे पास है, एक्स वाई टाइप के यहाँ पे एलिमेंट आएंगे ऑर्डर पेयर में, और इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सोल्व करना चाहिए। और साथ के साथ यहाँ पे एक्स वाई के ऊपर प्रॉपर्टी है कि एक्स वाई किस में बिलोंग करेंगे, इंटीजर्स में बिलोंग करेंगे। चलिए देखते हैं। इक्वेशन दे रखी है एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसको हम राइट कर सकते हैं एक्स वाई माइनस का एक्स माइनस का वाई इक्वल टू 0। क्या आपको यहां से कोई फैक्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं। तो चलिए बोथ साइड क्या कर देते हैं, प्लस का 1 ऐड कर देते हैं। अब अगर x मैंने यहां पे कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, y माइनस वन, सिर्फ फर्स्ट टू टर्म से। लास्ट टू टर्म से मैंने -1 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, y माइनस वन इज इक्वल टू 1। और अब हम अगर y माइनस वन कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे क्या बच जाएगा, x माइनस वन डेट इज इक्वल टू 1। क्लियर है या नहीं है? अब देखिए एक्स वाई क्या है, इंटीजर, तो x माइनस वन भी क्या होगा, इंटीजर। क्लोजर प्रॉपर्टी याद कीजिए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगेन हमें क्या मिलता है, इंटीजर। इंटीजर में इंटीजर ऐड करते हैं तो अगेन हमें क्या मिलता है, इंटीजर। मैथ में एक एक पॉइंट पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पे हम क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। इंटीजर में से इंटीजर गया तो ये पूरा फैक्टर क्या बन गया, इंटीजर। यहां भी ये फैक्टर क्या बन गया, इंटीजर। दो इंटीजर की मल्टीप्लाई क्या है, 1। और ये कब पॉसिबल है कि अगर 1 की मल्टीप्लाई 1 से किया जाए तब 1 आता है, -1 की मल्टीप्लाई -1 से किया जाए तब क्या आता है, 1 आता है। बाकी किसी भी सिचुएशन में 1 नहीं आएगा जब हमारे पास ये क्या हो, इंटीजर हो। तो दो केस बने हमारे पास। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है, y माइनस वन को हमने 1 के इक्वल रखा और x माइनस वन को भी हमने 1 के इक्वल रखा। y की वैल्यू यहां से क्या आई, 2, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। सो यहां से हमें एक ऑर्डर पेयर मिला, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। इसको ध्यान में रखना। केस नंबर सेकंड देखिए, केस नंबर सेकंड में क्या है, y माइनस वन किसके इक्वल है, -1 के, एंड x माइनस वन किसके इक्वल है, -1 के। यहां से y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 0, एंड x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 0। यहां से एक हमें दूसरा ऑर्डर पेयर मिलेगा बेटा, ये क्या मिलेगा, 0 0। क्या चीजें समझ में आ रही हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आया? तो हमें यहां पे दो एलिमेंट्स मिले हैं इस सेट के, एक क्या है 2 2, नेक्स्ट क्या है 0 0। तो हमारे पास ये सेट ए क्या होगा, 2 2, नेक्स्ट क्या होगा, 0 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सेट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन करके खुशी मिल रही है कि हम क्वेश्चन अच्छे से कर रहे हैं। इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को करना है। ये हमारे पास ए सेट आ जाएगा, जो यहां पे किसमें पूछा गया था, गलत लिखा है यहां पे, सेट बिल्डर फॉर्म, यहां पे आएगा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में तो ये है ही ना, यहां पे आएगा रोस्टर फॉर्म। कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है इतना, ठीक है ना। क्लियर है सभी को? तो हमने इसको किस में राइट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में राइट कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। जो ये सी सेट दे रखा है इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म। ये क्वेश्चन मैं स्किप करता हूं आपके लिए, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जो हमारी स्लाइड थर्ड या फोर्थ जो स्लाइड थी, जहां पे एग्जाम्पल लिए थे हमने सेट के, वहां पे इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, तो हम सोल्व कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन प्लीज आप अपने आप लगाइए, आप इसको नोट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, ये एक्सरसाइज भी इजी है,
इसको भी आप वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई कीजिए, ये भी आप लोगों के लिए ही है, इसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे। अच्छे क्वेश्चन है, आप मैच कीजिए। इधर से ए बी सी डी सेट दे रखे हैं, इधर आपके पास 1 2 3 4 ये सेट है, इधर रोस्टर फॉर्म है, इधर सेट बिल्डर फॉर्म है। तो ट्राई कीजिए कौन सी फॉर्म किसके साथ मैच करेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपके पास एक सेट गिवन है, राइट द सेट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म इन डिफरेंट टू वे। ठीक है, आपने डिफरेंट वे में राइट करना है इस सेट बिल्डर फॉर्म को, तो ये क्वेश्चन भी आपने करना है। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, मुझे ध्यान आए इसको देख के। अगर एक सेट को लिखा जाए कुछ इस तरीके से 3 6 9 12 अप टू डॉट डॉट लाइक दिस। ठीक है, एक बी सेट है यहाँ पे, बी सेट है आपके पास, नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट। तो हम यहाँ पे ए सेट को राइट कर सकते हैं बेटा 3b। ठीक है ना, 3b मीन्स क्या कि जब 3 से इस सेट को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे ये 3 के मल्टीपल यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिफाइन हो रहे हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, मतलब नेचुरल नंबर के साथ। अगर b की जगह भी हम यहाँ पे नेचुरल नंबर यूज कर लें, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा। कुल मिला के बात ये है कि के एन क्या होता है, के एन आपके पास होता है के 2 के 3 के 4 के। ठीक है, क्लियर है। काफी बुक्स के अंदर इस टाइप से कोई सेट लिखे जाते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, उसको इजीली समझ लेना कि 4 के एन का मतलब क्या है, के 2 के मतलब के मल्टीपल। इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं आप, तो अपने आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, रोस्टर फॉर्म पूछी गई है सी सेट की। सी सेट में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे। अब यहाँ पे एलिमेंट के ऊपर प्रॉपर्टी क्या है कि एलिमेंट क्या होंगे आपके पास, नेचुरल नंबर होंगे। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, अगर आप एचसीएफ लोगे इन एलिमेंट्स का 15 के साथ तो आपका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। मींस क्या, मींस ये 15 के साथ जो को प्राइम नंबर है, 15 के जो को प्राइम नंबर हैं, उन को प्राइम नंबर्स की कलेक्शन हमें यहां पे लेनी है। क्योंकि को प्राइम क्यों बोला, क्योंकि को प्राइम में कंडीशन क्या होती है, दो नंबर को को प्राइम कब बोलेंगे, जब दोनों का एचसीएफ कितना आए, 1 आए। ठीक है, सो अब हमारे पास नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्टिंग करते हैं। क्या 1 और 15 का एचसीएफ 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या 2 और 15 का एचसीएफ 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या 3 और 15 का एचसीएफ 1 आएगा, नहीं, इसका एचसीएफ 3 आएगा, को प्राइम नहीं है, दैट्स वाई ये एलिमेंट अपन राइट नहीं करेंगे। ऐसे नेक्स्ट क्या आएगा, 4, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 8, और कॉन्टिन्यूसली इस टाइप से अपन इसको क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। क्लियर है, ये इनफाइनाइट जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर पे लिमिट नहीं है कि कहां तक हमें लेना है, और जब लिमिट ना दी जाए तो चीजें कहां तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं। इज इट क्लियर। क्वेश्चन इजी था, ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इजी क्वेश्चन था, आप इसको ट्राई कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट को समझना बड़ा आसान है। टाइप ऑफ सेट को मेनली दो चीजों पे हम डिफाइन करते हैं। फर्स्ट क्या, एलिमेंट्स पे, डिफरेंट कितने नंबर ऑफ एलिमेंट किस सेट में आएंगे, तो इस पे हम 4 टाइप्स डिफाइन करते हैं। फर्स्ट एम्प्टी सेट, जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। सेकंड सिंगलटन सेट, जिसके अंदर सिंगल 1 एलिमेंट हो। थर्ड फाइनाइट सेट, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। और फोर्थ इनफाइनाइट सेट, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। तो सेट के एलिमेंट के ऊपर सेट की 4 टाइप हैं। क्लियर है, चीजों को बिल्कुल समझना है, याद नहीं करना। ठीक है, उसके बाद जब सेट को कंपेयर किया जाए तो सेट की 2 टाइप आती हैं। कौन कौन सी, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट।
इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट में क्या करते हैं, हम दो सेट को कंपेयर करते हैं। तो सेट को मेनली दो पार्ट में डिफाइन किया जाता है, दो पार्ट अलग अलग होते हैं, एक जो एलिमेंट्स पे सेट की वैरायटी आती है, दूसरा कंपैरिजन पे जो सेट हमारे बनते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। मेरे साथ ये डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन में लिख के नहीं लाया, रीजन बीइंग हम इसको फील करेंगे जैसे हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, पेशेंस के साथ एक एक चीज को राइट करेंगे, ठीक है। एक एक चीज हमें समझ में आनी चाहिए क्या लिखा है। चलिए फर्स्ट है हमारे पास नल सेट। क्या है? नल सेट। इसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट। ओके। ए सेट contain zero element, a set contain zero element is called null set। एक सेट जो जीरो एलिमेंट कंटेन करता है उसे क्या बोलते हैं? नल सेट। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करेंगे फाई। इसे क्या बोलते हैं? फाई, ठीक है। ये एम्प्टी सेट की नोटेशन है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने कोई एक सेट लिखा है और इसको इक्वल टू क्या लिख दिया? फाइव, डेट मीन्स ये सेट क्या है? एम्प्टी। या मैंने यहां पे करली ब्रैकेट ऐसे राइट कर दी, इसकी नोटेशन एक सेकंड भी है करली ब्रैकेट वाली, बट उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये सेट भी क्या है? एम्प्टी। जो हम मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं कि ए सेट को ऐसे राइट कर देते हैं कि करली ब्रैकेट के अंदर फाइव को अपन क्या कर देंगे? राइट, और बोलेंगे ये सेट क्या है? एम्प्टी। ये चीज बच्चों क्या है? गलत है बेटा, ये चीज क्या है? गलत। अभी ये गलत क्यों है? देखो करली ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या बताया था आपको, सेट रोस्टर फॉर्म में क्या बताया था, करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को लिस्टेड किया जाता है। तो आपने करली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट राइट कर दिया, दैट इज फाइव। तो ये कैसे हो गया एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट की तो डेफिनेशन है कि उसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता, नहीं होता, यहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है करली ब्रैकेट है, अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। अदरवाइज आपको सिंपली किसी सिंबल के साथ यूज करना है, तो आप यहां पे लिखोगे फाइव। बात समझ में आई? ठीक है। उसके बाद एक रोस्टर फॉर्म में एग्जांपल देख लीजिए कि ए मेरे पास सेट है, यहां पे एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, एक्स किस में बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर में, एंड साथ की साथ एक्स इस इक्वेशन को भी क्या करेगा? होल्ड करता है। तो अब नेचुरल नंबर में क्या आपको कोई ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा जिसका स्क्वायर 2 आता हो? तो ऐसा तो हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, दैट्स वाई ये सेट कैसा है? एम्प्टी। ये सेट कैसा है? एम्प्टी है, ठीक है। क्लियर है? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये वेल डिफाइंड कैसे है, सर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट कैसे हैं? अरे जब एलिमेंट ही नहीं है तो वेल डिफाइंड क्या होगा? वेल डिफाइंड तो हम तब देखेंगे जब कुछ वहां पे होगा, तब देखेंगे ना, यहां पे एलिमेंट्स ये नहीं है। क्लियर है? तो डेट्स वाई अगर कोई एलिमेंट, कोई कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई होती हो, कुछ यहां पे एलिमेंट हो, तब हम देखेंगे ये वेल डिफाइन है या नहीं, तब हम देखेंगे अलग अलग हैं या नहीं। अलग अलग हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उसके लिए कम से कम दो एलिमेंट तो चाहिए आपको सेट के अंदर, यहां पे एक भी नहीं है। तो डेट्स वाई हम क्या राइट करेंगे? इसको सिंपल एम्पटी से इस चीज को राइट कर देंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट है हमारे पास सिंगलटन सेट। सेकंड जो सेट है हमारे पास, सेकंड जो सेट है
सेकंड जो सेट है सिंगलटन सेट। ए सेट जैसा कि इसका नाम है सिंगलटन, ए सेट कंटेन सिंगल वन एलिमेंट। जो सेट सिंगल वन एलिमेंट कंटेन करता है इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। क्लियर है? सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल के लिए ए हमारे पास कोई सेट है, यहां पे हमने वन राइट कर दिया। अगर कोई रोस्टर फॉर्म में हम इसको लिखें, ए हमारे पास सेट है x such that x belongs to natural number and x क्यूब कितना हो? 1 हो। ठीक है, ये कंडीशन में हमारे पास अगेन ए क्या आएगा? 1 आएगा। ये भी हमारे पास क्या है? सिंगलटन सेट। सो ये सिंगलटन सेट के क्या है? यहाँ पे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। थर्ड हमारे पास है यहाँ पे फाइनाइट सेट। सो फाइनाइट सेट क्या होता है? ए सेट is called finite set. A set is called finite set if it has finite number of elements. Finite number of elements. एक सेट को हम फाइनाइट सेट कब बोलेंगे? अगर उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ क्या हो? एलिमेंट हो। एग्जाम्पल के लिए काफ़ी हमने पीछे फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल किए हैं। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर एक फाइनाइट सेट है। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये क्या है? फाइनाइट सेट है। ठीक है। सेकंड, x such that x belongs to natural number and x स्क्वेयर प्लस का 4x माइनस का 5 इक्वल टू 0, ये क्या है? अगेन फाइनाइट सेट है। ठीक है। फाइनाइट सेट में हम कार्डिनलिटी डिनोट करते हैं। कार्डिनलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। एक सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। कार्डिनलिटी को हम ऑर्डर ऑफ सेट भी बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए सेट। ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है? अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। एक सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, इसको हम जर्नली डिनोट करते हैं एन ए से। एन ए क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ए सेट में कितने एलिमेंट हैं? अगर ए मेरे पास सेट है 1 2 3, कार्डिनलिटी सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए देखी जाती है, इनफाइनाइट सेट के लिए नहीं। मींस ऑर्डर हम फाइनाइट सेट का ही चेक करते हैं, इनफाइनाइट सेट का नहीं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट कितने हैं? 10। तो इसको क्या बोलेंगे? कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। तो कार्डिनलिटी या ऑर्डर ऑफ ए सेट क्या है? 10 है। क्या चीजें क्लियर हैं आपको? उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहां पे इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्या है? इनफाइनाइट सेट।
सो इनफाइनाइट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए सेट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ए सेट is called infinite set if it has infinite number of element। अगर उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जितने भी स्टैंडर्ड सेट हैं, सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर क्या है? इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ ए वोल नंबर क्या है आपके पास? इनफाइनाइट सेट है। क्लियर है? तो ये सब के सब हमारे पास कैसे सेट हैं? इनफाइनाइट। सो ये चार टाइप थी सेट की, जो हम किस पे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या सिंगलटन सेट फाइनाइट सेट है? बिल्कुल है, क्योंकि सिंगलटन सेट में एक एलिमेंट है, वो क्या है? फाइनाइट है। क्या एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, या दोनों ही नहीं? अरे एम्प्टी सेट भी तो फाइनाइट सेट है ना, भले ही वहां पे फाइनाइट मींस क्या, जो चीजें सीमित हों, ठीक है, वहां पे कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, ठीक है, वो भी क्या आपके पास फाइनाइट सेट है। क्लियर है? सो नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन होता है दो सेट का। जब हम कंपैरिजन करते हैं टू सेट का, तो वहां पे दो हमारे पास सेट आते हैं, दो टाइप आती हैं सेट की जर्नली। कौन कौन सी? इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट्स एंड सेट एंड इक्विवेलेंट सेट्स। हमारे पास दो टाइप आते हैं। इक्वल सेट क्या होते हैं? टू सेट, टू सेट्स आर सेट टू बी equal sets if both have same number of elements। अगर दोनों के पास क्या हो? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट मींस एलिमेंट क्या हो? एक जैसे एलिमेंट हो, ठीक है ना? क्लियर है? अब उसके बाद इक्विवेलेंट सेट क्या होगा? टू सेट्स आर सेट टू बी equivalent sets if both sets have equal number of elements। सेम एलिमेंट हो या ना हो चलेगा, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए ए मेरे पास एक सेट है, इस सेट में एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू। बी मेरे पास सेट है, इसमें एलिमेंट हैं ए आई ओ ई यू। दोनों के दोनों सेट क्या हैं? इक्वल, क्योंकि दोनों के पास क्या है? सेम एलिमेंट है। सेम, बोथ हैव द सेम एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। सेम एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पे ओनली, नंबर ऑफ नहीं, सेम एलिमेंट। बोथ हैव सेम एलिमेंट्स, ठीक है। ये दो सेट क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ नंबर्स को अपन चेक करें, डेट मीन्स क्या कि एन ऑफ ए किसके इक्वल हो? एन ऑफ, जहां पे सिर्फ कार्डिनलिटी मैच की जाती हो, कार्डिनलिटी जहां पे दोनों सेट की इक्वल आई, तो उन सेट को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट, या हम उनको बोल सकते हैं लाइक सेट, ठीक है।
जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या आ जाएं, सेम आ जाएं, उस सेट को अपन क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। ठीक है, यहां पे एग्जाम्पल के लिए, यहां पे एग्जाम्पल के लिए ए सेट था मेरे पास, ये क्या था, AEIOU, और बी सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5। कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये क्या है आपके पास बेटा, इक्वल है। अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी, तो अपन इसे क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट्स ही क्या आ जाएं, सेम आ जाएं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। सो ये हमारे पास होती है टाइप कंप्लीट सेट्स की। आगे भी टाइप रहती है लाइक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें हम कब पढ़ते हैं, जब हम सबसेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सिर्फ ये टाइप थे आपके पास, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, आपने बताना है ये क्वेश्चन इन एग्जांपल्स में कि ये सेट फाइनाइट हैं, इनफाइनाइट हैं, या आपके पास सेट ही नहीं है। कुछ हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जहां वो सेट ही ना बने। ठीक है, तो कंप्लीट ऐसे ब्लाइंड नहीं करना क्वेश्चंस को। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन ए प्लेन, अब देखो इन्होंने नहीं लिखा यहाँ पे प्लेन पे, लेकिन प्लेन के अंदर होती हैं। ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के कितनी लाइंस पैरेलल हो सकती हैं। अगर एक एक रियल नंबर पे हम एक एक लाइन ड्रॉ करें, या रियल नंबर भी आप छोड़िए, एक एक नेचुरल नंबर पे अगर हम लाइंस ड्रॉ करें, तो ऐसे आपके पास पैरेलल लाइंस, स्केल नहीं है यहाँ पे, आप बिल्कुल सीरियस मत लेना कि सर ये लाइन पैरेलल नहीं है। ऐसे पैरेलल लाइन कितनी हो सकते हैं हमारे पास, इनफाइनाइट तक ऊपर चले जाएंगे और इनफाइनाइट तक लाइंस नीचे आ जाएंगे। तो क्या इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे, डेफिनेटली इनफाइनाइट होंगे। तो ये सेट आपके पास क्या है, इनफाइनाइट सेट। सो फर्स्ट जो ए पार्ट आपके पास वो क्या है, इनफाइनाइट। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। सो इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर, इंग्लिश अल्फाबेट के सभी लेटर्स का हमने क्या लेना है, एक सेट लेना है। टोटल इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, 26। ठीक है, इसको अपन ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे कार्डिनलिटी के साथ। अगर हमें लिखना हो तो एन बी किसके इक्वल आएगा, 26। तो टोटल कितने सेट, कितने आपके पास एलिमेंट्स हैं, 26। तो ये सेट कैसा हो गया, फाइनाइट सेट। ठीक है, अब सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे जो एनिमल्स हैं उसका अगर हम सेट लें, तो आपके पास देखो यहाँ पे एनिमल्स रिलेट कर रहे हैं एलिमेंट एक दूसरे के साथ। ठीक है, लिविंग बींग्स की हम बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट्स का सेट अगर हम लेते हैं तो वो फाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट, कितना, फाइनाइट या इनफाइनाइट, सर इनफाइनाइट। मान लीजिए हमारे पास जो स्पीसीज हैं वो करोड़ों के अंदर हैं, ठीक है, लेकिन हैं तो कहीं पे तो जाके उसकी एंडिंग है, तो डेट्स वाई ये सेट हमारे पास क्या आएगा, फाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट नहीं आएगा। जहां पे हमें एंडिंग पॉइंट पता हो कि लास्ट यहां तक चीजें आ सकती हैं, वो चीज क्या होती है, फाइनाइट। तो ये हमारे पास कैसा सेट आएगा, फाइनाइट सेट आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, ओके सबसेट पे आ गई। फाइनाइट इनफाइनाइट पे इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है सबसेट। सबसेट आपके पास क्या होते हैं, सबसेट, सब मींस छोटा, सेट, सेट का एक छोटा पार्ट, सब मींस छोटा। ठीक है, तो सबसेट क्या होता है, सेट में से निकला हुआ एक सेट, उसे क्या बोलते हैं, सबसेट। तो चलिए देखिए डेफिनेशन क्या है, सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। ए सेट को बी का क्या बोलेंगे, सबसेट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। जितना भी एलिमेंट है ए का वो किसका एलिमेंट होगा, बी का। इट इज जनरली डिनोटेड एज ए सबसेट ऑफ बी। सबसेट का ये सिंबल है, ये क्या है, सिंबल है किसका, सबसेट का। ठीक है, तो
यहां पे इस सिंबल को कैसे याद रखना है कि जिसकी तरफ फेस है ए का, आप देखेंगे क्या लिखा गया है, ए सबसेट ऑफ बी। तो फेस किसकी तरफ है, ए की तरफ है, ठीक है ना। जिस तरफ ओपन है वो क्या होगा, लार्जर, और जिसकी तरफ फेस है वो क्या होगा, स्मॉलर, ठीक है। सिंपल ध्यान रखने वाली बात ये है। अब देखिए ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए सेट में एलिमेंट हैं 1 2 3, बी सेट में एलिमेंट हैं 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं ए में जो भी एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट बी में भी है। दैट्स वाई ए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, एक पार्ट हो जाएगा कौन से सेट का, बी सेट का। ए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, बी सेट का। अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूं कि B इज सबसेट ऑफ बी सेट, क्या B इज सबसेट ऑफ बी सेट, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या। डेफिनेशन पढ़िए, यहां के B के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब किसके एलिमेंट होने चाहिए, इस B के एलिमेंट होने चाहिए। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। बात क्लियर है या नहीं। बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब किसका एलिमेंट होना चाहिए, अगेन बी का। तो बी एक सेट खुद में अपना क्या होता है, सबसेट। सो क्या हम यहां से लिख सकते हैं नोट में, चलिए लिखेंगे नोट में, बाद में लिखेंगे, दो तीन चीजें हैं। तो क्या हम यहां से बोल सकते हैं बी भी क्या होगा, इसका सबसेट। एक आपके पास जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। अब यहाँ पे बी सेट है, बी क्या है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी क्या है, सबसेट है किसका, बी का। अब आप वही क्वेश्चन दोबारा, सर एम्प्टी सेट कैसे, अरे एम्प्टी में कुछ एलिमेंट ही नहीं है, अभी एम्प्टी में कुछ एलिमेंट ही नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, सभी का सबसेट हो जाएगा। सबसेट के लिए कंडीशन क्या है कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो किसका पार्ट होना चाहिए, बी का पार्ट होना चाहिए। तो इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका पार्ट हो या ना हो, ठीक है ना। और दूसरी चीज, एक क्वेश्चन था कि शायद वहां पे आप कंफ्यूज भी हुए होंगे, सर एम्प्टी सेट को फाइनाइट सेट क्यों बोलेंगे, एम्प्टी सेट को फाइनाइट सेट क्यों बोलेंगे। उसका आप सबसेट में डेफिनेशन में देख सकते हैं, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। और बी क्या है यहाँ पे, फाइनाइट, और फाइनाइट से भी छोटी चीज है तो वो क्या होगी, अगेन फाइनाइट। तो डेट्स एम्प्टी सेट क्या हो गया, फाइनाइट, ठीक है। क्लियर है, तो यहां पे नोट डालिए आप, और नोट में लिखिए कुछ चीजें। फर्स्ट क्या, ए सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई सेट आपके पास ए है वो क्या है, खुद में अपना सबसेट होगा। डेट मीन इसका मतलब क्या है, ए क्या होता है, सबसेट होता है किसका, ए का। क्लियर है। सेकंड, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होते हैं वो क्या होते हैं, सबसेट होते हैं हर एक सेट के, चाहे फाइनाइट हुआ इनफाइनाइट हुआ, कोई भी सेट हुआ, हर सेट का एम्प्टी क्या होता है, सबसेट होता है। एम्प्टी सेट सबसेट होते हैं नेचुरल नंबर के, नेचुरल नंबर क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। एम्प्टी सेट सबसेट होगा ए सेट का, ए क्या है यहाँ पे एक सिंगलटन सेट है। मींस एक तरफ आपके पास इनफाइनाइट सेट का भी एम्प्टी क्या है, सबसेट है, दूसरी तरफ फाइनाइट सेट का भी एम्प्टी क्या है, सबसेट है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। रीजन, एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, और सबसेट होने के लिए एक कंडीशन है कि जो सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट कब होगा, जब प्रीवियस सेट के सभी एलिमेंट नेक्स्ट जो आपके पास सेट है उसके क्या हो, एलिमेंट्स हो, तो उसे क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब बात आती है, अगर कोई सेट है उसके कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, और कितने नंबर ऑफ होंगे कि टोटल क्वांटिटी कितनी होगी। वो तो देखो हम फाइनाइट पे तो एक फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट पे
तो इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले चलो कोशिश करते हैं कुछ सेट के सबसेट फाइंड करने की। ठीक है, एक सेट है मेरे पास सिंगलटन सेट। ठीक है, अब इस सिंगलटन सेट से नहीं, हम एम्प्टी सेट से स्टार्ट करते हैं। एक सेट है हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के नंबर ऑफ सबसेट देखेंगे इधर, नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, क्लियर है? एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट देखो के नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे? एम्प्टी। क्यों होगा एम्प्टी सेट का नंबर ऑफ सबसेट? एक ही सेट होगा एम्प्टी। क्यों? एक सेट खुद में अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। ये एम्प्टी है तो एम्प्टी अपने आप का क्या होगा? सबसेट होगा। और एम्प्टी एम्प्टी का सबसेट होता है अगेन एम्प्टी, तो एक सेट आएगा यहां पे। एक सिंगलटन सेट है मेरे पास, डेट इज वन। अब सिंगलटन सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं? एक तो ये खुद सेट और दूसरा क्या? एम्प्टी सेट। अगर सेकंड चीज हमारे पास दो एलिमेंट्स का एक सेट है, इसके सबसेट, इसके सबसेट एक तो एम्प्टी होगा, क्योंकि बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेकंड, एक मैंने ये सेट बना दिया, दूसरा मैंने ये सेट बना दिया, तीसरा यहां पे 1 2 ये अगेन। ठीक है, ये क्या हो गया? 1 2 वाला ये खुद अपने आप में क्या हो गया? सेट हो गया। ए सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, उसके बाद इसके नंबर ऑफ सबसेट बनाइए जिसमें 3 एलिमेंट हो। आप क्या करोगे? आप यहां पे सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखो। एम्प्टी सेट सभी का क्या होता है? सबसेट। फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट से आप क्या बनाइए? सेट बनाइए। सिंगल सिंगल एलिमेंट से हमें क्या बनाने हैं? सबसेट बनाने हैं। चलिए बनाइए। अब डबल डबल एलिमेंट से आप सबसेट बनाइए। डबल डबल एलिमेंट से आप क्या बनाइए? सबसेट बनाइए। ये हमने डबल डबल एलिमेंट से क्या बना दिए? सबसेट। अब लास्ट में क्या होता है? एक सेट खुद में अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। क्लियर है? फोर्थ नहीं करते, इतने ही काफी हैं। आगे कंटिन्यूसली ऐसे कर सकते हैं फोर्थ में, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब ये देखिए यहां पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आए? 1। यहां पे कितना है? 1 एंड 2 2। यहां पे कितना है? 1 2 3 4। यहां पे कितने आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या आप देख पा रहे हैं यहां पे 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर 3। सो नंबर ऑफ सबसेट का क्या आप कंटिन्यूसली यहां पे अगर अपनी सिंपल 6 सेंसेस से अगर आप ऑब्जर्वेशन करें तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं? इफ ए सेट has an element, then number of subset of A इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पे? ये हमारे पास ये 3 डायमेंशन में आ गया। ओके, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा किसका? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। एक सेट के नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। आई होप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है, सर हम फॉर्मूला क्यों याद करें? क्या इस फॉर्मूले का कोई प्रूफ है? बिल्कुल है। इसमें हम परमुटेशन बायनोमियल का यूज करते हैं। ठीक है, सो अभी बिल्कुल बेसिक आप इतना ही समझे। हर एक एलिमेंट के पास सेट के जितने भी यहाँ पे एलिमेंट हैं, फॉर्मूले को ध्यान से समझने के लिए 2 रेज टू पावर n क्यों आया? ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास एक सेट है। इस फॉर्मूले का सिंपल है डेरिवेशन आप देख सकते हैं। ये मेरे पास एक सेट है
इस सेट में मेरे पास n नंबर ऑफ क्या है बेटा, एलिमेंट्स हैं। अब इसका सबसेट बनाने हैं मुझे, इस सेट के क्या बनाने हैं, सबसेट। अब सबसेट बनाने के लिए ए जो आपके पास ए वन जो एलिमेंट है, इसके पास दो चॉइस हैं। दो चॉइस क्या है बेटा, या तो इसका जो सबसेट बनेगा उस सेट का ये ए1 एलिमेंट पार्ट बने और या ना बने। जो इसका सबसेट बनेगा, मान लीजिए इसका सबसेट यहां पे कोई दूसरा सेट बना रहा हूं, ठीक है। अब इस ए1 के पास दो चॉइस हैं, या तो इस सबसेट का, ये सबसेट है इसका, बी से डिनोट कर देते हैं, या तो ये इस सबसेट का पार्ट बन जाए या ना बने। ऐसे ही इसके पास दो चॉइस हैं, और ऐसे चलते चलते एन के पास भी कितनी चॉइस हैं, ए एन के पास भी दो चॉइस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस, अगर हम प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने पढ़ा हो 10th क्लास में, फाउंडेशन की अगर आपने तैयारी की हो, तो हमारे पास टोटल जो पॉसिबिलिटी हैं वो कितनी बन जाएंगी, इन सभी की हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये क्या आएगा, 2 रेज़ टू पावर n। अपने को चीजों को याद नहीं करना। जब आप नेक्स्ट वेदा पे आए हैं, नेक्स्ट वेदा कमिटेड है चीजों को लेके कि हम कोशिश करेंगे कि कहीं पे कोई भी कंसेप्ट आपको याद करने की, या हम ये ना बोलें कि इसको इस तरीके से याद कर लो चल जाएगा काम, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, एक एक डेफिनेशन को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और धीरे धीरे चीज़ों को जैसे कॉन्सेप्ट आते जाएंगे उसको कोशिश करेंगे रियल लाइफ एप्लीकेशंस के साथ कनेक्ट करें, जहां पे मैथमेटिक्स को आप फील कर सको कि चारों तरफ मुझे मैथ्स से घिरा हुआ हूं और हर जगह मुझे मैथ दिखाई दे रहा है। ओके, क्या क्लियर है यहां तक सभी को, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे किसी भी सेट में, अगर उसमें n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 रेज़ टू पावर n। क्योंकि हर एक एलिमेंट के पास बेटा चॉइस है, या तो वो सबसेट का पार्ट बने या ना बने, उसके पास दो चॉइस हैं। तो टोटल चॉइस हमारे पास, टोटल जो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, वो कितनी बन जाएगी, 2 रेज़ टू पावर n बन जाएगी। इज इट क्लियर? अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारा जो एक कंसेप्ट है सबसेट वाला, ये थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट में भी हो सकता है यहाँ पे इतना अच्छे से आप लोगों को फर्स्ट एग्जांपल था ना समझ में आया तो डोंट वरी, हमारे पास काफी एग्जांपल हैं सबसेट को समझने के लिए, ठीक है, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब यहां पे लिखा गया है ए ई, क्या सबसेट होगा, एक सेट है एक्स, एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो वोवल्स आते हैं वो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो क्या आपके पास ये जो सेट है, इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं क्या इस सेट में लाई कर रहे हैं, बिल्कुल। देखिए यहां पे एलिमेंट है ए, इधर भी एलिमेंट है ए, इधर एलिमेंट है ई, बेटा इधर भी एलिमेंट है ई। तो क्या ये इसका सबसेट होगा जी, अरे होगा क्या, बिल्कुल होगा, ठीक है ना, बिल्कुल होगा। उसके बाद सेकंड देखिए 1 2 3, क्या सबसेट होगा 1 3 5 का। अब क्या यहां का एलिमेंट 2, जो 2 एलिमेंट है, क्या ये यहां पे लाई कर रहा है, नहीं कर रहा जी। क्या ये इसका सबसेट होगा, नहीं। हमारी डेफिनेशन क्या थी, ये सेट इसका सबसेट होगा कब, जब यहां के सभी एलिमेंट यहां पर क्या करें, लाई करें। तो यहां का 2 यहां पे लाई नहीं कर रहा, दैट्स वाई ये इसका सबसेट नहीं होगा। क्या ये होगा, बिल्कुल होगा। क्या यहां का एलिमेंट यहां पे लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब उसके बाद बड़ा कंफ्यूज करता है हमें ये सबसेट वाला सिंबल और इधर अपसाइलन वाला सिंबल। इसका मतलब क्या है, सबसेट मींस पार्ट, मींस क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, बिलोंग्स करता है, ये एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, ये दो सेट के लिए यूज किया जाता है। ये एक एलिमेंट और दूसरा सेट, इधर क्या मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, सेट मिलेगा। बिलोंग्स में बेटा याद रखना, इधर क्या मिलता है, हमेशा आपको एलिमेंट मिलता है, इधर क्या मिलता है, सेट मिलता है। ये जो सिंबल है सबसेट का, इधर आपको क्या मिलेगा, सबसेट मिलेगा,
और इधर क्या मिलेगा, सेट मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखो। क्लियर है। अब यहां पे लिखा गया है, क्या इस टाइप का एलिमेंट आपको इस सेट में दिखाई देता है, सॉरी ये फोर्थ में, क्या इस टाइप का एलिमेंट आपको इस सेट में दिखाई देता है। ध्यान से देखिए, यहां पे जो एलिमेंट है वो ए बी सी है, और ये एलिमेंट ए नहीं है, ये एलिमेंट करली ब्रैकेट अनक्लोज्ड ए, करली ब्रैकेट के अंदर ए को अनक्लोज्ड किया गया, तो क्या ये इसका सबसेट होगा। सबसेट का सिंबल ही नहीं है जी, तो सबसेट कहां से होगा। ठीक है, क्लियर है। x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 63। ठीक है, और क्या सबसेट होंगे, x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, वो नेचुरल नंबर जो 36 को क्या करेंगे, डिवाइड। तो ऑब्वियस सी बात है, 36 को डिवाइड करेंगे तो वो नेचुरल नंबर 36 के इक्वल होंगे या 36 से लेस होंगे। और हमारे पास इवन नेचुरल नंबर 62 भी है इस सेट के अंदर। क्या 62 इस सेट का पार्ट है। जब इस सेट के अंदर एलिमेंट लेस देन इक्वल टू 36 तक हैं, तो क्या 62 इसका पार्ट होगा, नहीं। क्या 62 इसमें बिलोंग करेगा, नहीं। तो क्या ये सबसेट होगा, नो। ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे। सर ये तो मुश्किल क्वेश्चन हमें दे दिया, नहीं। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें, तब तक मैं रफ कर लेता हूं, आप क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, एक सेट ए दे रखा है, ए सेट के अंदर क्या आपको, सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्या ए सेट के अंदर, ए सेट के अंदर आपको 3 4 एलिमेंट दिखाई देते हैं, ये रहे 9, 3 4 तो इस करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज हैं, 3 4 सिंगल सिंगल एलिमेंट नहीं है। और यहां पे तो ये एक एलिमेंट शो हो रहा है यहां पे, तो क्या एलिमेंट किसी का सबसेट होता है, नहीं। सबसेट के लिए इधर भी अपने को क्या चाहिए, सबसेट। ये एक सबसेट है नो डाउट, लेकिन 3 4 इसका पार्ट नहीं है। 3 4 इस सेट के अंदर एक और सेट है, उसका पार्ट है। सो डेट वाई ये भी आपके पास यहां पे सबसेट नहीं होगा। क्या चीजें समझ में आ रही हैं, क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या एम्प्टी सेट इसका सेट होता है, हमने अभी किया था एवरी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ दिस, बिल्कुल। क्या एम्प्टी सेट इसमें बिलोंग कर रहा, सॉरी एम्प्टी इसमें बिलोंग कर रहा है, नो। कहीं पे आपको एम्प्टी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहां पे नहीं, तो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी यहां पे, इनकरेक्ट। ठीक है, क्लियर है। इजी क्वेश्चन है, इनको हम थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। ए बी आपको सेट दे रखे हैं, यहां पे इफ सी, if a set C such that C is subset of A as well as subset of B, then number of such different possible set C is। तो कितने ऐसे पॉसिबल सेट C हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। A हमारे पास एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अब आप मुझे ये बताइए कि यहां पे अगर C सबसेट है किसका, A का, तो डेट मीन्स A फाइनाइट है, तो C भी क्या है, C इज आल्सो फाइनाइट। C भी आपके पास क्या है, फाइनाइट है। अब उसके बाद C क्या है, C सबसेट है B का, तो सबसे पहले B को देख लीजिए आप, B क्या है आपके पास। सो B क्या है आपके पास यहां पे, B है x इक्वल टू 3y, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मीन्स 3 के मल्टीपल बना लोगे। अब तो आप सेट को अच्छे से 3 6 9 12 और नेचुरल नंबर तक जाएगा अप टू इन्फिनिटी। सो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ की सी ए का भी सबसेट बने, सी बी का भी सबसेट बने। सो मैक्सिमम पॉसिबल आपके पास क्या आते हैं, 3 6 9, जहां पे सी ए का भी सबसेट है, सी किसका भी सबसेट है,
बी का भी सबसेट है। सो मैक्सिमम पॉसिबल, तो कितने इसके डिफरेंट सबसेट होंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या निकालना, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सी निकाल लोगे। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सी निकालने हैं आपने यहाँ पे, नंबर ऑफ सच डिफरेंट पॉसिबल सेट सी, जो कितने ऐसे पॉसिबल सेट सी हो सकते हैं, चलिए निकालते हैं। देखिए एक तो आपके पास सिंगलटन, इसके सबसेट बनाइए, क्या बनेंगे। सो पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट से बनाई 3 6 9, फिर आप डबल डबल एलिमेंट्स का यूज कीजिए 3 6, फिर क्या आएगा 3 9, फिर आपके पास क्या आएगा 6 9, फिर आप क्या करेंगे, तीनों एलिमेंट्स का यूज करेंगे 3 6 9, और एक एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो हाउ मेनी सेट्स आर देयर, 8। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। क्लियर है, क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, अगर मेरे पास कोई एक सेट है, पावर सेट हमेशा किसी एक सेट का निकाला जाता है। अगर मेरे पास कोई एक सेट है ए, उसका मुझे पावर सेट निकालना है, तो मैं क्या करूं, ए सेट के जितने भी सबसेट हैं उन सबसेट का एक मैं दोबारा से क्या बना दूं, सेट बना दूं, उसे क्या बोलेंगे, पावर सेट। यही डेफिनेशन यहां पे लिखी गई है। क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, और इसको किससे डिनोट किया जाएगा, पी ए से। एग्जाम्पल के लिए एक मेरे पास सेट है, ए सेट है, ए क्या है 1 2 3 4। अब इसके सबसेट हमें फाइंड करने हैं। सबसे पहले इसके सबसेट क्या क्या आएंगे, देखो एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसेट होता है हर एक सेट का। फिर इसके जो सिंगल सिंगल एलिमेंट हैं उससे आप सबसेट बनाइए, 1 बना दिया, 2 3 4। उसके बाद क्या करेंगे, डबल डबल एलिमेंट्स का। सो कैसे करना है कि कोई मिस्टेक ना हो, पहले 1 को लो और 1 का पेयर बना दीजिए आप सभी नंबर्स के साथ, 3 के साथ, फिर हमने 4 के साथ। अब क्या करना है, नेक्स्ट आप 2 लीजिए, 2 का पेयर बनाइए सभी के साथ, पीछे नहीं आना, आगे की तरफ मूव करना है, 2 3 2 4। अब 3 को लीजिए आप, क्या आएगा 3 4। क्लियर है, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3 3 के पेयर लेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को स्किप करेंगे, पीछे से स्किप करते चलेंगे। पहले 4 को कीजिए 1 2 3, फिर हम 3 को करेंगे 1 2 4, फिर हम 2 को करेंगे 1 3 4, और फिर लास्ट में बच्चे किसको कर देंगे, 1 को कर देंगे 2 3 4। लास्ट में क्या करना है, ए सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक जो सेट होता है अपने आप का ही क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ सबसेट आ गए, और आप इनकी काउंटिंग करेंगे तो ये क्या आएगा 2⁴ आएगा, 16 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसका पावर सेट कैसे बनेगा, अगर मुझे इसका पावर सेट बनाना है तो पावर सेट आपके पास क्या आएगा, हम यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं पावर सेट को। पावर सेट या हम बोलें पी ऑफ ए। सो पी ऑफ ए आपके पास क्या आएगा, यहां पे कंप्लीट ये जितने भी सबसेट हैं इन सभी को करली ब्रैकेट में क्या कर दो, अनक्लोज कर दो, और इस सबसेट के जो एलिमेंट हैं खुद एक क्या है, सेट हैं। पावर सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो खुद अपने आप में क्या होते हैं, एक सेट होते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो ये क्या बन गया बेटा, पावर सेट बन गया किसका, ए का। क्लियर है, फिर भी नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और देखिए, छोटा एग्जांपल लेते हैं। एक मेरे पास सेट है ए सेट, ए सेट है आपके पास यहां पे स्मॉल ए बी सी, आपने निकालना है इसका पावर सेट पी ऑफ ए। पी ऑफ ए कितना आएगा, क्लियर है। सबसे पहले आप ए के क्या बनाएंगे, सबसेट। सो ए के सबसेट आपके पास क्या आएंगे, एम्प्टी सेट। फिर सिंगलटन सेट लीजिए, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स का यूज करेंगे। फिर आप क्या कीजिए, पेयर में लीजिए एलिमेंट्स को, बी सी,
एंड लास्ट में सी ए। फिर आप क्या करेंगे, एक सेट खुद अपने आप क्या होता है, सबसेट होता है। ये सभी एलिमेंट्स ले लिए। पावर सेट क्या होगा, इसके जितने भी सबसेट हैं उनकी सभी की कलेक्शन अगेन क्या बना देगी, एक सेट बना देगी। और इस सेट को हम क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। एक सेट के सबसेट की कलेक्शन को बेटा अपन क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। सो ये हमारे पास बन गया पावर सेट ऑफ सेट ए। क्लियर है, आसान है, मुश्किल नहीं है। अब कुछ टर्म यहां पे देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, पावर सेट के एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, 2 n आएगा। रीजन, कोई सेट ए है, अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने आते थे, 2 n। और उन्हीं नंबर ऑफ सबसेट को उठा के हमने एक दूसरा सेट बना दिया जिसको हमने क्या नाम दिया, पावर सेट। क्लियर है, क्लियर है पावर सेट, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इफ, अब ये क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, एक यहां पे मैंने जेई का क्वेश्चन भी डाला हुआ है, ओके है, ठीक है। चलो करते हैं। इफ n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, अगर आपके पास n क्या है, एलिमेंट्स हैं किसमें, ए सेट में, तो चलो जितनी स्टेटमेंट अपन पढ़ेंगे उतनी स्टेटमेंट अपन यहां पे लिखें भी गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट कितना दे रखा है, n दे रखा है, ठीक है। हुज पावर सेट इज ए सेट P, उसका जो पावर सेट है किसका, ए का, वो क्या है बेटा, P। चलो P से नोट कर दिया। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ P इज 256, और नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं इन पावर सेट ऑफ P मींस P के जो पावर सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 256 हैं। देन द वैल्यू ऑफ n, आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो करेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। किस तरीके से करेंगे देखिए जरा, यहां पे ये आ गया। सो आपसे पूछा जाए यहां पे np, np कितना आएगा, 2n आएगा। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है हमें, नहीं है ना। तो ये आपके पास कितना आएगा, 2n आएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहां पे आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ p ओवर p, ठीक है। इसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी, 2n आएगी, आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। अब ये कितनी दे रखी है आपको, 256 दे रखी है, ओके। सो 2 n कितना दे रखा है, 256 दे रखा है। क्या 256 को अपन ऐसा राइट कर सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई 16 होता है ना, 2 56, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 4 मल्टीप्लाई 2 4, ये क्या आएगा, 2 8, ठीक है। सो हमारे पास यहां से 2 n किसके को आ गया, 2 8, और यहां से आप लिख सकते हैं कि पावर पावर एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, 2 किस 2 n किसके को आ गया, 8 के, और यहां से हम राइट कर सकते हैं 2n इज इक्वल टू 2 3। सो n की वैल्यू किसके को आ गई, 3। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है, दोबारा फिर से देख लीजिए। एक सेट था A, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, n, ओके। अब इस सेट का एक पावर सेट है, उसको अपन ने डिनोट कर दिया P से। A का पावर सेट किससे नोट कर दिया, P से। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ सेट A, ऑफ सेट P सेट का दोबारा पावर सेट लिया तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 256। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A n, उसके पावर सेट में कितने आएंगे, 2n, और इसके पावर सेट का पावर सेट देखो, यहां पे n था तो ये 2 की पावर n हो गया, तो यहां पे आपके पास 2 की पावर, ये आपके पास अगेन पावर में चला जाएगा 2n।
256 को सोल्व करोगे, 16 मल्टीप्लाई 16, 16 क्या होता है 2⁴, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो यहां से कंपेयर करोगे n की वैल्यू कितना आ गई 3। क्लियर है जी, समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके से आपने करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट, इसके नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं। ये एक आपके पास पावर सेट दे रखा है, पावर सेट ऑफ ए। सो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 3। इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे आपके पास 2⁻3, दैट इज 8। number of subset of power set of this, okay, number of subset of power set of a, ये जो पावर सेट है इसके भी सबसेट बताने हैं, मींस अगेन p ऑफ a, ओके नो प्रॉब्लम। 2⁻, कितना आ जाएगा 8, ठीक है, 2⁻8 कितना आएगा 56। लास्ट पीछे वाला क्वेश्चन का सेम रिपीटेड पार्ट है, ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सेट A हैज m एलिमेंट्स एंड B हैज n एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A इज दिस मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट P, देन द वैल्यू ऑफ m मल्टीप्लाई n। ये आपको करना है। चलिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन में एक एक पॉइंट को अच्छे से रीड करो। सेट A के पास कितने एलिमेंट हैं m, सो कार्डिनलिटी ऑफ सेट A कितना आ गया m। सेट B के पास कितने एलिमेंट हैं n, कार्डिनलिटी ऑफ बी सेट क्या आएगी n। अब क्या कंडीशन दे रखी है, दे रखी है यहां पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A, सो इसके सबसेट कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A वो कितने आएंगे 2⁻m आएंगे बेटा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ B कितने आएंगे 2⁻n। अब कंपैरिजन दे रखा है इन दोनों के टोटल नंबर ऑफ सबसेट में, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A इज मोर देन इज 112 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ B। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्या है, ज्यादा है किससे, B से, कितने ज्यादा हैं 112, तो दोनों को इक्वल होने के लिए B के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है उसमें अपने को क्या ऐड करना पड़ेगा, यहां पे m आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा n, तो कितना ऐड करना पड़ेगा 112 अपने को यहां पे ऐड करना पड़ेगा। चलो इसको सोल्व करते हैं, इसको आप इधर ले आओ, 2⁻m माइनस 2⁻n किसके इक्वल आ गया 112, 2⁻n हमने कॉमन निकाल लिया, यहां पे क्या बच गया 2⁻m माइनस n माइनस 1 कितना आया 112। 112 को अपन कैसे राइट कर सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 112, सो इसको राइट किया जा सकता है 16 मल्टीप्लाई 7, इसको हम राइट कर सकते हैं 2⁻4 और यहाँ पे 8 माइनस 2⁻3 माइनस 1, सो कंपेयर कीजिए 2⁻n 2⁻m माइनस n माइनस 1 2⁻4 2⁻3 माइनस 1, सो यहां से कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितना आ रही है 4 और m माइनस n किसके इक्वल आ रहा है 3, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ पे, सॉरी m की वैल्यू, n की पुट करेंगे 7, सो n आपके पास 4 है, m आपके पास 7, सो m मल्टीप्लाई n आपके पास कितना आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 28, तो 28 आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा आंसर, 28 आपके पास यहां पे क्या रहेगा आंसर रहेगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये IIT जेईई का क्वेश्चन था 2020 का, और नेक्स्ट है आपके पास टू फाइनाइट सेट A एंड B हैव P एंड Q नंबर ऑफ एलिमेंट रिस्पेक्टिवली, सो कार्डिनलिटी ऑफ A सेट दे रखा है आपको कितना P, कार्डिनलिटी ऑफ B सेट आपको दे रखा है Q। If number of element in power set of A, number of element in power set
ऑफ ए क्या है, इज मोर देन, ये मोर है इसमें किससे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ बी, कितना मोर है 56। तो आपने क्या फाइंड करना है, Q प्लस पी फाइंड करना है, कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जैसा लास्ट क्वेश्चन किया था, यहां पे क्या आएगा, 2 रेज टू पावर पी 2 रेज टू पावर Q प्लस का 56। इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, P और Q की वैल्यू निकालिए और आंसर मुझे कमेंट में बताइए आपने क्वेश्चन सोल्व किया क्या नहीं किया। और आज की क्लास यहीं तक थी। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेके चले थे और क्वेश्चंस को अच्छे लेवल तक भी लेके गए हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत जल्द ऐप पे भी और यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी। थैंक यू सो मच।